किसी ने क्या खूब कहा है ना कि हक की मांग उससे की जाती है जो आपको अपना समझे। हक की मांग उससे क्या करना जो आपको सिरे से नकार दे, जो आपको अपना माना ही ना। देखो एनटीए के केस में भी कुछ ऐसा ही है कि बच्चों ने इसे अपना समझा था। ठीक है, बच्चों ने समझा था कि हम ट्वेल्थ के बाद जब एग्जाम देने जाएंगे तो एनटीए ही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी एजेंसी है जो हमारा एग्जाम कंडक्ट कराएगी और हमें अपना ड्रीम कॉलेज दिलाएगी। बट एनटीए ने किया क्या? बच्चों के साथ धोखाधड़ी। ठीक है, अब इसे जवाब तो देना पड़ेगा। जब कोई आपको अपना ना समझे और आप उसे अपना समझ रहे हैं, अगर वो आपके साथ धोखा करे ना, तो उससे हक की लड़ाई नहीं, उससे जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ती है। ठीक है, जबरदस्ती लड़ाई लड़नी पड़ती है आपको। अब हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा एनटीए के केस में, क्योंकि ये अब मानने वाला तो नहीं है अपने आप, तो ये कुछ नहीं करेगा। हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि हम बच्चों को ही कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे इस एनटीए के, जिसके कान में मैल जम गई है ना, उसे कान से जो मैल है वो निकले और इसके कानों तक आवाज़ हमारी पहुंचे। तो अभी बोल रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, मैं एक एक प्रूफ देने वाला हूँ इस वीडियो में कि इसने किया क्या है बच्चों के साथ। एक एक प्रूफ मैं पूरे चैट्स लाया हूँ बच्चों के अपने। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच के लाया हूँ सबके, जिसने मैसेज किए थे कि भैया हमारे साथ धोखा हुआ है। किया तो बहुत सबने, ठीक है, किया तो बहुत लोगों ने है। मैं आपको नीचे लिंक में एक फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस फॉर्म को भरना है और अपनी जो भी आपके साथ दिक्कत हुई है उस फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, उस फॉर्म को फिल करके आपको सब कुछ अपनी डिटेल्स उसमें देनी है। ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है ईमानदारी से उसमें बता देना। मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, पहले आपको चैट्स दिखाता हूँ। देखो, यह देखो रुलाने वाले चैट से बच्चों के क्या लिखा है इसने। हम बच्चों को तो सिर्फ अपना फेवरेट कॉलेज चाहिए था। ठीक है, कुछ हो सके तो कर दो, वी डोंट केयर रीटेस्ट हो या कट ऑफ्स गिरे, हमारी मेहनत पे एनटीए वालों के कारण पानी नहीं फैलना चाहिए। देखो भाई, कितना मार्मिक मैसेज है ये। क्या लिखा उसने कि हमें तो सिर्फ अपना फेवरेट कॉलेज चाहिए था। हमने सीयूईटी का एग्जाम क्यों दिया था? बिकॉज हमें चाहिए था अपना फेवरेट कॉलेज। ठीक है, अब कट ऑफ गिरे या फिर री एग्जाम हो, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें अपना कॉलेज दिलवा दो बस। बच्चों की यही डिमांड है कि भाई देखो, जो फेयर कंपटीशन होना चाहिए था वो फेयर कंपटीशन क्यों नहीं हुआ। कुछ सेंटर्स पे आपने अच्छी सुविधा करी और कुछ सेंटर्स पे ऐसी सुविधा करी कि आपने बच्चे जो थे वो एग्जाम दे ही नहीं पाए ढंग से। ठीक है, और चैट्स दिखाता हूँ आपको कुछ और। देखो क्या क्या है। देखो, 15 मई को जीटी इंग्लिश दिया, 16 को हिंदी का दिया, और जीटी का देने के बाद हालत खराब हो गई, लाइक बीमार हो गई, इतनी सैड, इतने सदमे की वजह से स्टिल बिना पढ़े प्लस हेडेक में डोमेन्स दे दिए हैं। अब देखो बच्चों की मानसिकता समझो। जीटी का एग्जाम दिया, इंग्लिश का दिया, उस टाइम क्या हुआ, इतनी गंदी व्यवस्था थी, इतना बेकार मैनेजमेंट था कि ये लोग मेंटली जो टॉर्चर हुए ना, मेंटली उसको बयान नहीं कर सकते ये लोग। ठीक है, आपने इनको मानसिक रूप से तोड़ दिया, आपने इनको पेपर देने के लायक छोड़ा ही नहीं। अब डोमेन पेपर ये लोग किस हालत में दे के आए होंगे ये आप ही समझ सकते हो। बस बच्चे ही समझ सकते कि उन्होंने किस हालत में अपने मेन जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे उनका एग्जाम दिया है। भाई देखो, पहले बच्चे बहुत हंसी खुशी गए थे एग्जाम देने के लिए कि हमारा जो एग्जाम है, हम इतना पढ़ाई पढ़ाई करके जा रहे हैं, पढ़ लिख के जा रहे हैं, सिलेक्शन ले लेंगे आराम से। बट क्या हुआ, उनको मिला वहाँ पे क्या? निराशा। अब बच्चे सोच में पड़ गए कि हमें कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। भाई बेसिक से ही कॉलेज मिल जाए, बच्चे तो ऐसे हैं ना, मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बच्चों का कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया बस बेसिक से कोई कॉलेज मिल जाए, एडमिशन मिल जाए, बस यही बहुत है हमारे लिए। हमने सोचा था कि डीयू के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, बट अब लग रहा है कि कोई कॉलेज नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको क्या लिखा है। भैया एडमिशन का कोई और वे है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ड्रॉप का पेपर का बिल्कुल मैनेजेबल तरीके से कराए गए हैं, इन्विजिलेटर ही कंफ्यूज थे। देखो ये यहाँ पे लिख रहा था करवाए नहीं गए। ठीक है, क्यों? इसने क्या लिखा है, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी घटिया ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पढ़ने का, मन नहीं कर रहा, अब एग्ज़ाम देने का टाइम ही नहीं दिया, इंग्लिश का भी रह गया, इको का भी रह गया। भाई बच्चे देखो क्या कह रहे हैं कि भैया अब देखो कोई और तरीका बताओ एडमिशन लेने का, बिकॉज सीयूईटी ने तो हमें धोखा दे दिया, एनटी ने तो धोखा दे दिया, एनटी के थ्रू तो हमारा एडमिशन हो लिया। इस बच्चे का देखो क्या भाई, क्या लिखा इसने, भैया मैं उत्तराखंड से हूँ और मैंने जो 4 सेंटर भरे थे उनमें से कोई नहीं मिला। अब देखो आपको पता होगा, जब आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा होगा एनटीए की तरफ से, तो आपने उसमें अपनी 4 प्रेफरेंसेस भरी थी कि कहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर मिलना चाहिए। अब इस बच्चे को उन चारों में से कोई भी सेंटर नहीं मिला। ठीक है, पता नहीं क्या मिल गया भैया, मैंने इस जगह का नेम भी कभी नहीं सुना था। देखो श्रीनगर, मुजफ्फरनगर, कहाँ से भाई, श्रीनगर से कहाँ भेज दिया इसको? मुजफ्फरनगर, बिहार में। कितने किलोमीटर? देखो दिखा रहा है 242 किलोमीटर। अब 242 किलोमीटर दूर आपने 12वीं क्लास का बच्चा जो पास होकर अभी आया है, उसको आपने कितने किलोमीटर भेजा है? 222 किलोमीटर, 242 किलोमीटर दूर। अरे भाई बच्चे हैं वो, ठीक है, इतने वयस्क नहीं है भाई। अभी ऐसे ऐसे बच्चे भी होंगे ना जो 18 साल के हुए भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे बच्चों को 242 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर भेजा है और आप लिख रहे हैं कि भाई सीयूईटी जो है वो सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट हो रहा है। शर्म करो यार, आप लोग कर क्या रहे हो बच्चों के साथ? आपने इतनी धोखाधड़ी करी ना, इतनी जलीलबाजी करी आपने बच्चों के साथ कि बच्चे क्या ही करें। ना उनको रोने का कहीं जगह मिल रही, ना अपने दर्द बयां करने का कहीं जगह मिल रही है उनको। ठीक है,
एक तो बेचारे इतना मेहनत करके पेपर में देने गए थे, आपने जो पढ़ के गए वो पेपर में आया नहीं, ठीक है, और जो आया वो आपने करने नहीं दिया। ये कर क्या रहे हो भाई? अगर आपको बच्चों का एडमिशन नहीं देना था तो आपने मजाक क्यों किया ये बच्चों के साथ? आपको सीबीटी का एग्जाम लेना ही नहीं चाहिए था। आप जो मेरिट सिस्टम चल रहा था उसी में चले रहने देते, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका एडमिशन हो जाता भला, ठीक है। आप एक तो जो बच्चे कम पढ़ लिख रहे थे ना पहले, उनको आपने होप दी कि आप पेपर के टाइम पर लास्ट में पढ़ो और एडमिशन ले लो। अरे उनका छोटे जो टॉपर्स थे उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। मैं बताता हूँ आपको, अभी बताऊँ एक इंसिडेंट, ठीक है। भैया टाइम बहुत ले लिया इन्विजिलेटर ने, लेट एंट्री कराई और टाइम भी नहीं दिया, उसी में बार बार साइन OMR की सीरीज भी बदल दी गई, फिर से OMR वापस ली, देन दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करी। अब देखो टाइम 1 घंटे का 45 मिनट का आपने दिया बच्चों को, ठीक है। अब उसी टाइम पर क्या करा आपने? OMR शीट बदल दी, उसी टाइम पे आपको साइन कराने हैं। अरे बेवकूफ़, कुछ तो दिमाग लगाते आप लोग। आपने 1 घंटा पहले बच्चों को क्यों बुलाया था भाई? उस 1 घंटे का यूज़ करना था कि नहीं करना था? क्या किया आप लोगों ने? आप पेपर के बीच में ही बच्चों से साइन करा रहे हो, बच्चों से हमारी शीट फिल करा रहे हो, यही सब आप पेपर के बीच में ही करा रहे हो। 15 से 20 मिनट इंग्लिश में और 10 मिनट जीटी में कम टाइम मिला। जो बच्चों को टाइम अलॉट किया था आपने, उस टाइम में क्यों नहीं एग्जाम लिया? सर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए, उनकी गलती की वजह से जो आते थे वो भी नहीं हो पाए। अब देखो बच्चे पूरा पढ़ के गए पेपर देने के लिए, ठीक है। आपने क्या किया? जो पढ़ के गए हैं टाइम ही आपने कम कर दिया। बच्चों जो करना करो, हम तो अपनी मौज करेंगे। हैं क्या चल रहा है भाई? मजाक चल रहा था क्या बच्चों के साथ? ये आपको इतना गंदा मजाक करते हुए शर्म नहीं आई? क्या लिखा इस बच्ची ने? भैया इतना 2 कौड़ी का सिस्टम है, ये देखो। मैं भाई देखो, ये मैंने सिलेक्टिव स्क्रीनशॉट दिया आपको, सिर्फ बच्चों ने गालियां तक दी, गंदी गंदी गालियां बक्की बच्चों ने इनके बारे में, एंटी के बारे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं भाई, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा, क्या करें क्या ना करें। इतनी मेहनत करी थी, वो मेहनत कहीं रंग नहीं ला पाई उनकी। गलती किसी की? बच्चों की नहीं, गलती सिस्टम की। कौन से सिस्टम की? एनटीए की, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी है, क्या बोलें इसको हम लोग, ठीक है। पहली बात तो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में मीडियम का पेपर दिया गया। अरे आपने मीडियम उनसे पहले सेलेक्ट क्यों कराया आपने, जब इंग्लिश में एग्जाम कराना था? क्या किया आपने? हिंदी वालों को इंग्लिश पेपर पकड़ा दिया। अगर उनको इंग्लिश में पेपर देना होता तो फॉर्म फिल करते टाइम वो लोग इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं चुनते उस पर? उन्होंने हिंदी क्यों चुना था? बिकॉज उनको हिंदी में एग्जाम देना था। आपने क्या किया? इंग्लिश में एग्जाम पकड़ा दिया। फेल हो जाओ, जाओ जो पढ़ा है सब भूल जाओ, हमारी अपनी मर्जी चलेगी, हम अपने बंधुओं का एडमिशन देंगे, हमें जो करना है करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। क्योंकि बच्चे हो तुम, तो क्या कर लोगे तुम भाई? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? घर चले जाओगे अपने वापिस, बस। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से, है ना। क्या किया आपने? बच्चों से आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत बढ़िया काम किया आपने एनटीए वालों, वाह। क्लैप कर दो भाई इनके लिए, कैप जहाँ बैठे हुए क्लैप करो इनके लिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है भाई। 10 बजे शुरू होने वाला पेपर यहाँ 10:40 पर शुरू हुआ है, 10:40 पर, 40 मिनट लेट, 40 मिनट लेट। 20 मिनट का पेपर होगा क्या बच्चों का? 20 मिनट का एग्जाम था। कितने मिनट का एग्जाम था आपका भाई? क्या किया आपने? 20 मिनट में बच्चा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वो, है ना। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। और 11:05 पे ले लिया, ठीक है। 10:40 पे शुरू और 11:05 पे पेपर। लाओ बच्चों निकालो, ठीक है। कितने मिनट? सिर्फ 25 मिनट। 25 मिनट आप जिस टीचर ने बनाया ना पेपर एनटीए वाले, उसी को पकड़ा दो कि 25 मिनट में सॉल्व कर दे ये पेपर, ठीक है। मान जाऊंगा उसको मैं। मजाक कर रहे हो बिल्कुल। केमिस्ट्री के पेपर में वो भी प्रेशर में आके आने वाले क्वेश्चन भी गलत हो गए। बच्चों ने कहा कि क्या हो गया भाई हमारे साथ, प्रैंक कर रहे हो हमारे साथ। अब जो बच्चों को आता था, बच्चे हड़बड़ाहट में वो क्वेश्चन भी छोड़ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम कम बचा है। मन में क्या गया, बेटा सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट बचे हैं, वो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उनका पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि उनका जो मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें क्या पड़ गया कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। बच्चों को जो आता था वहां से ध्यान हट के चला गया एनटीए की धोखाधड़ी पर, एनटीए की अव्यवस्था पर, ठीक है। अगला देखो। हेलो भैया, सीयूईटी का सारा एग्जाम तो हो गया, पर आज फिजिक्स के पेपर में बहुत गलत तरीके से फ्रेस्किंग की गई है लड़कियों के लिए। देखो इसमें चेकिंग का बता रखा है इसने। आप बताइए, इस चीज़ को लेके कंप्लेन करना चाहिए। मैं गलत के खिलाफ बोली भी कि मैम ये कौन सा तरीका हो गया, और ना हमें पानी की बोतल। देखो हाँ, मैंने वीडियो में बताया था कि आपको ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जानी है, ठीक है। अब कई सारे सेंटर्स पे उन्होंने उस बोतल को भी अलाउड नहीं किया। अरे ट्रांसपेरेंट बोतल में कौन सी चीट लेके चले जाएंगे बच्चे, ठीक है। आपने अलाउड नहीं किया, कोई बात नहीं। आपने क्या बोला कि अंदर पानी मिलेगा आपको। अब अंदर बच्चे गए तो वहाँ पानी की व्यवस्था है ही नहीं, बच्चे प्यासे बैठे वहाँ पर। अब वो एग्जाम देंगे कि अपने प्यास को देखेंगे वो लोग, ठीक है। अरे भूखे प्यासे पढ़ाई हो सकती है, बट भूखे प्यासे पेपर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। पेपर के लिए दिमाग आपका फ्रेश होना चाहिए, आपकी बॉडी फ्रेश होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। क्या कर रहे हो आप लोग? उन बच्चों को हताश निराश कर रहे हो पेपर के टाइम पर ही, ठीक है। ना आपने पानी दिया, ना कोई व्यवस्था दी आपने, ठीक है। एक बच्चे का जनेऊ तक उतरा देगा। अरे जनेऊ में कौन सा चिट थी भाई? चलो कोई बात नहीं, वो तो आपके रिलीजियस कारण हो सकते हैं, ठीक है। मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ, चंद्रशील विद्यापीठ मेरा सेंटर था। देखो बच्चों के साथ क्या क्या धोखाधड़ी की है मैंने आपको बताया। आपको अपने धोखाधड़ी जो आपके साथ हुआ है वही बताना, अब आगे क्या करना है वो बताते तो आपको। हाँ देखो, ये एक इंसिडेंट में बताने वाला था आपको, क्लास 12 टॉपर इंसिडेंट। एक बच्चा है जिसका बस कमेंट आया था, मैं उसको आपको शो नहीं कर सकता। उसने मेरे को मैसेज भेजा था, बट मैं उसको शो नहीं कर सकता बिकॉज उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ बक्की ना अपने चैट में कि क्या बोलूँ मैं। उस
बच्चे के मार्क्स आए थे 99.9%, ठीक है, किसमें, 12th क्लास में, ठीक है, 99.1 या ऐसे को समथिंग था, हाँ 99.1% थे उसके, ठीक है, 99.1% उस बच्चे के मार्क्स हैं क्लास 12th में, ठीक है। कितना ब्रिलियंट बच्चा होगा आप सोच सकते हो। अब इस बच्चे का मैसेज क्या पता है बस क्या है कि भैया आई एम सॉरी, मैं अपने माँ बाप का जवाब नहीं, मैं अपने माँ बाप को शक्ल नहीं दिखा पा रहा हूँ और मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सुनने में बहुत वैसा लग रहा होगा कि वाह क्या काम किया इसने। रीज़न पता है इसने क्या किया, रीजन इसने दिया है, रीज़न पूरा एनटीए को। इसने बोला कि भैया मेरे जैसा बच्चा जिसने क्लास 12th में इतनी मेहनत करी थी उसका भी एडमिशन उससे नहीं लग रहा हो पाएगा इस बार। क्यों? ड्यू टू जो व्यवस्था इन्होंने, अव्यवस्था जो क्रिएट की थी एनटीए ने, उस अव्यवस्था के कारण 99.1% लाने वाला बच्चा अब एडमिशन के लिए रो रहा है कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सोच सकते हो एनटीए ने कैसे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। अरे टॉपर बच्चे जो अपना एडमिशन लेने की तैयारी में थे, इतनी मेहनत करी थी उन्होंने, इतने खुश थे वो बच्चे, वो घर छोड़ के जा रहे हैं अपना। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एनटीए के इस अव्यवस्था के कारण, इस मिसमैनेजमेंट के कारण। भाई किसका एग्जाम लेना था आपको, ये बताओ, किसको एडमिशन देना था आपको? आपने टॉपर बच्चे तक को नहीं छोड़ा, जो आप देश का फ्यूचर हो सकता था उस फ्यूचर को ही आप मार रहे हो। अब ये बच्चा कहाँ जाएगा यार, इसका कहाँ एडमिशन होगा उसका? इसने मेरे को क्या बताया कि भैया सेंटर पर मुझे सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिला था पेपर देने का, सिर्फ 30 मिनट का, और उसमें भी 10 मिनट पहले पेपर ले लिया, ठीक है। 20 मिनट में सर क्या ही दिया होगा। भाई मैं क्या बोलूँ, ऐसे बच्चों के साथ इतनी धोखाधड़ी हुई है ना। चलिए जो टॉपर था इसके साथ हुआ, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर थे, ये देखो ये बच्चा कमज़ोर ही था, ये घर छोड़ के चला गया यार। क्या बोले अब इसको, बहुत समझाया मैंने, बताऊंगा इसकी कहानी किसी अगली वीडियो में, क्या हुआ इसके साथ, अब कैसा है ये, ठीक है कि नहीं है, क्या कर रहा है अब, ठीक है, बताऊंगा आपको सारी स्टोरीज की, ठीक है। बट अब ये बच्चा इसने क्या स्टेप उठाया, इसने सीधा घर छोड़ दिया। देखो बच्चों थोड़ा इमोशनल इतना मत हो यार, माना कि एंटी ने व्यवस्था क्रिएट की, लेकिन अपने घर वालों को साथ आप अभी खड़े रहो, ठीक है। और मैं माँ बाप से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का साथ दे इस टाइम, क्योंकि गड़बड़ी जो हुई है वो एनटीए की तरफ से हुई है, आपके बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। माँ बाप को, अब देखो माँ बाप समझदार तो वैसे हैं ही, ठीक है, सबके माँ बाप समझदार होते हैं, वो समझते हैं अच्छे से, लेकिन माँ बाप को अभी बच्चों को थोड़ा हौसला देना चाहिए कि बच्चे चुपचाप बैठे रहो, जो व्यवस्था इसने क्रिएट की है उसके खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, ठीक है। अब कैसे लड़ाई करेंगे हम लोग, एक जगह इकट्ठे तो हो नहीं सकते, बिकॉज ये देखो इनके हाथ में पूरा केंद्र है, सेंटर है इनके हाथ में, पुलिस व्यवस्था सारी इनके हाथ में है, ठीक है। आपको ट्विटर पर ट्रेंड चलाना है हैशटैग री एग्जाम, देखो बताता हूं आपको, CUET री एग्जाम 2024, ठीक है, CUET री एग्जाम 2024। और देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ दोबारा कि इस वीडियो को जितना हो सकता है ना उतना शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये ट्रेंड जो है ये ट्रेंड आपका हो सके, बिकॉज अगर ये ट्रेंड में नहीं आएगा ना हैशटैग, तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको इस वीडियो को ट्रेंड कराना पड़ेगा, इस हैशटैग को आपको ट्रेंड कराना पड़ेगा, ताकि एनटीए आपका री एग्जाम ले। भाई आपको समझना पड़ेगा, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। नीचे फॉर्म का लिंक दिया है, उस पर जाके जो भी आपके साथ हुआ है उसको फिल करो, ताकि ढंग से व्यवस्थित रूप से मैं भी वीडियो बना सकूं और जो और टीचिंग कम्युनिटीज़ हैं वो भी आपके साथ खड़ी हो सके, ठीक है। आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, हम भी आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।